घर में हुआ था मामूली बात पर आपसी झगड़ा, जिसको कुछ विपक्षी राजनीतिक सफेद पोश लोग दे रहे थे हवा। आपको बता दें, अफजलगढ़ में नगर पालिका परिषद चेयरपर्सन पदी व भाजपा के नेता सलीम अंसारी व उनकी पत्नी वर्तमान चेयरपर्सन शहाना परवीन, इनके आपसी घर परिवार में मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया था। हमारी जनतक अवाम की आवाज की टीम ने इस मामले को बारीकी से जांचते हुए मामले का पता लगाने की कोशिश की, जिसके बाद सामने आया कि कुछ राजनीतिक लोग आपसी बोलचाल का फायदा उठाने में लगे हुए थे और मामले को हवा देने की कोशिश कर रहे थे। वहीं सलीम अंसारी एडवोकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किसी के घर में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, घर के आपसी झगड़ों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। घर में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था, वह आपसी सहमति से निमट गया बिना किसी कानूनी कार्यवाही के। अफजलगढ़ नगर पालिका परिषद की वर्तमान चेयरपर्सन शहाना परवीन पति सलीम अंसारी एडवोकेट के घर की छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो गया था, जिसको आपस में जिम्मेदार व्यक्तियों ने दोनों को समझा बुझाकर आपसी रजामंदी से फैसला करा दिया है और शहाना परवीन को उसके कुछ रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ, यूनुस, मोहम्मद परवेज, अनीस अहमद पुत्र गण खुर्शीद अहमद गजबा थाना नहटौर अपने साथ ही अवस्था में ले गए और किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्यवाही थाने व मान्य न्यायालय में नहीं करेंगे तथा सलीम अंसारी एडवोकेट व उनके परिवार वाले भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे। अगर कोई भी पक्ष किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही उक्त फैसलों को ठुकरा कर करता है तो सभी पंच उस पक्ष के खिलाफ रहेंगे तथा दूसरे पक्ष के साथ रहेंगे। उक्त फैसला बिना किसी दबाव के दोनों पक्षों की सहमति से किया गया है। किसी भी पक्ष को उक्त फैसले से कोई ऐतराज नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अफजलगढ़ से वसीम अंसारी की रिपोर्ट। अफजलगढ़ की शहाना सलीम, हम दोनों में आज मतभेद हुआ है। ये गुस्से में हुआ है और जो वीडियो वाले में इसका मैं खंडन करता हूँ। आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर ये वायरल कर दिए। इसका मैं खंडन करती हूँ। आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ हो गया, हमारा समझौता हो गया है। कल का जो मामला हुआ है ये एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के हिसाब से हुआ है और इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो ये षड्यंत्र को रच रहे थे। 5 साल से भी कई लोगों ने बहुत कोशिश करी थी षड्यंत्र रचने की। वो ऊपर वाले ने ऐसा करा कि वो कम से कम उस चीज़ को नहीं कर पाए, मगर उन्होंने हमारी जो फैमिली उसमें दखलंदाजी करना स्टार्ट कर दी थी। इस वजह से कल की घटना जो है वो ये है कि मैंने उनके परिवार वालों को बुलाया था कि भाई आ जाओ, तुम्हारी बहन थोड़ा सा परेशान और तंग कर रही है और बड़ी वो अजीब सी हरकत कर रही, तो आप आ जाओ। तो वो 1-2 दिन तो नहीं आया ने, वो अब आएंगे अब आएंगे। बहरहाल कल आए थे। जो मैंने दूसरे जिम्मेदार थे जो धामपुर में भी एक बार जिम्मेदार बैठे थे, उन्हें भी बुलाया और उसके परिवार के लोग भी आए। वो आके बैठे, उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। हमें सबको भेज दिया गया कि तुम जाके कार्यालय बैठ जाओ, हम इसे बात कर लें। और बात में उनमें क्या बात हुई क्या नहीं हुई ये पता नहीं। और वो थाने पहुंच गई। वो कुछ जिम्मेदार उसे रोकते रहे मगर वो नहीं रुकी। क्योंकि मैं बता दूं थोड़ा सा, आपको शायद ना पता हो, ना मैंने आज तक बताया कि उसका इलाज चलता है ऋषिकेश में, एम्स में उसका इलाज चलता है और कीमो उसके चढ़ती है। और जब कीमो चढ़ती है तो दिमाग में बॉडरेशन वो होती है। वो मुझे पता है कि क्या झेलना मुझे पड़ता है। और उसका साइको का भी इलाज वहाँ ऋषिकेश में चलता है। थोड़ा सा उसे गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में वो किसी को सोचती समझती नहीं, अपने भाइयों को भी बहुत उल्टा सीधा कह देती है। और ये कल का नतीजा वही था, जब भाई उसे समझा रहे थे तो वो उन्हें उल्टा सीधा करके और एकदम से भाग गई। और उसमें सह देने वाला एक शख्स था, उसने सह दी कि तू जा, हम देख लेंगे। भाई ऐसी मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, इस अफजलगढ़ के लोगों से नहीं, मैं क्षेत्र के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति तो करें मगर किसी के परिवार में दखलंदाजी इतनी ना करें कि उसका परिवार बिगड़ जाए। या आप लोगों से गुजारिश है कि परिवार में किसी के भी इतना इंटरफेयर ना करें, इतना मिसयूज़ ना करें कि उसे राजनीति का हिस्सा बना दें। और कल जो ये घटना हुई है वो सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा है और जो वो तरह तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे थे वो सब एक निराधार हैं। बाहर बैठ के तो बहुत लंबी बात होगी तो कोई भी आके एक पूछ लेना क्या था, मगर मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए मैं कहूँगा यही कि थोड़ा सा हमारी जो अहलिया है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब और थोड़ा सा मेंटली परेशान
है उस वजह से कि क्योंकि इसके कीमो चलती है। वैसे एक चीज़ और है, जैसा आपने अभी जिक्र किया है कि एम्स में इलाज चल रहा है, साइको वगैरह है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो ये कब से है समस्या? मेरी बहन चेयरमैन अफजल शाहाना सलीम वजह से आपस में नाइतफाक़ी की वजह से ये मसला हो चुका है। ठीक है, बाकी आपस में समझौता हो चुका है।